Hello everyone, my name is Alisha Churchill. I'm a biofaculty from PCCP Resonance और आज हम 8th क्लास का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसका हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो हम पढ़ेंगे कि हम कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट में कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करना मतलब एक तरीके से सेव करना, और स्ट्रैटेजीज मतलब या तो क्या मेथड्स होंगे जिससे हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स जो भी स्पीशीज हमारे सराउंड में पाए जाते हैं उन्हें हम कैसे किस मेथड से उन्हें हम सेव करें, उन स्ट्रैटेजीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन मीन्स टू कीप सेफ। जो भी वाइल्ड प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उन्हें सेफ रखना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। टू कीप देम सेफ, उन्हीं के हैबिटेट में उन्हीं को ही प्रोटेक्ट करना, उन्हीं को ही सेफ रखना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। जबकि प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? एक तरीके से दोनों टर्म्स सिमिलर है, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, और काफी बच्चे इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है और प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। एज आई सेड, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? उन्हें हम पर्टिकुलर प्लांट हो या पर्टिकुलर एनिमल हो, उन्हें हमें क्या करना है? सेफ रखना है। वी हैव टू कीप दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स सेफ विद इन देयर हैबिटेट। उन्हीं के हैबिटेट में हमें उन्हें क्या रखना है? सेफ रखना है। जबकि प्रिजर्वेशन का मतलब उन्हें मेंटेन करना, उन्हीं के एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट है हमारा एज इट इज वो मेंटेन करते हुए जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। जो हमारा अभी जो बोलते हैं ना प्रिमिटिव, या आई कैन से ना द प्रेजेंट एनवायरनमेंट जो होता है, हमारा जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो एज इट इज मेंटेन्ड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या एम है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के मेथड्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट। हमें जो भी यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स यूजफुल, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स जो है मेडिसिनल प्लांट्स है, जो हमारे एक तरीके से मेडिसिन की तरह काम करते हैं क्योर करने के लिए, तो उन्हें हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। अब एनिमल्स हमें इतने सारे वेराइटी ऑफ मटीरियल्स रिसीव हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हो जो हमारे लिए यूजफुल हो। प्रिजर्वेशन ऑफ, सेकेंड पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैबिटेट, याद करो मैंने ये टर्म समझाया था कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। हैबिटेट मीन्स द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्वेलिंग मतलब जहां वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, एक तरीके से उनका घर, उनको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो हमें क्या करना है? हमें प्रिजर्व करना है, मतलब उनके हैबिटेट को मेंटेन करना है। जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो एनवायरनमेंट है, जो हैबिटेट है उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का, जो एक्सटेंट होने वाले हैं या जो आगे जाके एक्सटेंट हो सकते हैं, उनके हैबिटेट को हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है। उनके एनवायरनमेंट को एज इट इज हमें क्या करना है? मेंटेन करना है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट, हैबिटेट को मेंटेन करना, क्योंकि अगर हमने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया तो एक तरीके से इन स्पीशीज के आगे होने, एक्सटेंट होने के चांसेस बहुत लाइकली है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ये हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। सबको पता है हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम तीन मेन चीज होता है, लैंड, वाटर एंड एयर। तो हमें इन्हें क्या करना है? मैनेज करना है। वी हैव टू मेक देम फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेड ना हो, वाटर पोल्यूटेड ना हो। हम जो भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं सॉइल में, वो कहीं ना कहीं वॉश ऑफ करके कहाँ जाता है? वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाएंगे? पोल्यूटेड हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम वाटर में पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमें क्या करना है? मैनेजमेंट करना। हमारी जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एयर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारी रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या रखना है? उनको मैनेज करना है। वी हैव टू मेक देम पोल्यूटेड फ्री। फोर्थ पॉइंट विल बी, हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड व्हेनेवर नीडेड। हंटिंग एक तरीके से बहुत ही मिनिमाइज कर देना चाहिए, क्योंकि हम अगर इन प्लांट, जो भी हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं, उनको हम हंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके इन एनिमल्स को इस इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पाया नहीं जाएगा, एक्सटेंट हो जाएंगे। और एक तरीके से हम जो एक तरीके से बोलते हैं ना, हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस जो चलता है, प्लांट और एनिमल्स, एक तरीके से हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम इन ऑर्गेनिज्म को, एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बार बार हंट करते जाए, तो एक तरीके से वो ऑर्गेनिज्म
एक दो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम मैसिव अमाउंट में हंटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं फूड चेन या फूड वेब डिसरप्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हैबिटेट भी क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो फॉरेस्ट एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। तो हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड व्हेनेवर नीडेड। लास्ट पॉइंट विल बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी अवॉइडेड। हम किसी भी चीज को कुछ ज्यादा ही ओवरली यूज करें तो एक तरीके से वो क्या करें, हम उसी ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें बेनिफिट की वजह से अगर हम उस एनिमल्स को कंटिन्यूसली, ये नेचुरल रिसोर्स को कंटिन्यूसली ओवर यूज करें तो वी आर सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग दोज वाइल्ड प्लांट्स और वी आर सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग दोज एनिमल्स। ओके, वी आर सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग दोज प्लांट्स एंड वी आर सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग दोज एनिमल्स। तो हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने की नीड नहीं है। तो ये था कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव हम अपने दिमाग में जो रखना चाहिए जब हम कोई ना कोई कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हैं, या कोई ना कोई हम तरीके से होता है हमें प्लांट या एनिमल्स को हम कैसे कंजर्व करें। तो ये कुछ एम रखना चाहिए हमारे दिमाग में कि हाँ, इन मेथड से हमें क्या करना है, हमें कंजर्व करना है हमारे सराउंडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को। मूविंग ऑन, अब हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज में पढ़ेंगे दो स्ट्रैटेजीज, दैट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू। सबसे पहले वील स्टार्ट विथ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। इन मतलब अंदर, सबको पता है इनका मतलब क्या है, अंदर। इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज मतलब दीज स्ट्रैटेजीज डील विद द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज। हम यहाँ पे किसको कंजर्व कर रहे हैं, लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं, बट उनके मेंटेनेंस को, बट कहाँ पे, उन्हीं के हैबिटेट में। हम उनके हैबिटेट को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करें, उन्हीं के हैबिटेट में हम कुछ ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि हम उनको कंजर्व कर सके। इस माइंडसेट की हाँ, उन्हीं के हैबिटेट में उन प्लांट्स या एनिमल्स को कंजर्व करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज मींस मेथड्स, कंजर्वेशन मतलब टू कीप देम सेफ, है ना। इन सीटू मतलब अंदर, उन्हीं के हैबिटेट में ऐसा मेथड अडॉप्ट करें कि हम उन एनिमल्स या उन प्लांट्स को हम सेफ रख सके, उन्हें हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना करें, सेफ रखें, उन्हीं के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किए बिना, उन्हीं के हैबिटेट में उन्हें सेफ रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीटू में आता है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज which are strictly reserved for the betterment of the wildlife। ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज है और ये स्ट्रिक्टली मतलब यहाँ पे हम अपने ह्यूमन एक्टिविटीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज विच आर स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये स्ट्रिक्टली किसके लिए रिजर्व करके, किसके लिए प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, उनके हैबिटेट को सेफ रख सके, उनके हैबिटेट के साथ कोई छेड़खानी ना करे, ताकि जो एनिमल्स वहाँ पाया जाता हो या जो भी वाइल्ड लाइफ पाया जाता हो वो बिल्कुल कंजर्व्ड हो, बिल्कुल सेफ हो। तो नेशनल पार्क, in these areas all the activities like forestry हो, फॉरेस्टिंग का काम करना हो, ग्रेजिंग का काम करना हो या कल्टीवेशन हो, ये उस पर्टिकुलर एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड है। उस एरियाज में इन फॉरेस्टिंग का काम या ओवर ग्रेजिंग का काम या एक तरीके से कल्टीवेशन का काम, अर्बनाइजेशन का काम, ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी है ये सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं कर सकते हम वहाँ पे, ये सब कुछ परमिटेड नहीं है। it is not permitted over there, okay। in these areas में ये जो भी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, इनको परमिट किया नहीं किया गया है। तो कुछ एग्जांपल है नेशनल पार्क का, जैसे कि खाना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, एंड गिर दैट इज इन गुजरात। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्क। एक और बार मैं समझा देती हूँ, नेशनल पार्क मतलब ऐसा एरियाज जो स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड हो। स्ट्रिक्टली रिजर्व होना मतलब स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड हो, ताकि वहां पे पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वो क्या हो, सेफ हो। यहाँ पे जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो या ग्रेजिंग करने के लिए हम एनिमल्स को वहाँ लेके नहीं जा सकते, या कल्टीवेशन के लिए, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज को वहाँ पे स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। दीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यू कैन से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, सैंक्चुरीज। सैंक्चुरीज क्या होता है, हाउ सैंक्चुरीज इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क्स, ओके। सैंक्चुरीज मतलब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को। सैंक्चुरीज में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही कंजर्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, हाँ
यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से हम किसको रिजर्व करके रखा है ताकि हम वहां पे किसको सेव कर सके, एनिमल्स को सेव कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंक्चुरीज। सैंक्चुरीज मतलब ऐसा एरिया जो स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड हो, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड हो, ताकि हम किसको कंजर्व कर सके, किसको सेव रख सके, सिर्फ एनिमल्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंक्चुरीज। और हाँ, याद करो नेशनल पार्क में मैंने क्या बोला था कि वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो, भले वो फॉरेस्ट्री का काम हो, ग्रेजिंग का काम, ग्रेजिंग करने के लिए एनिमल्स को लेके आए, या फिर कल्टीवेशन का काम हो, वो सब कुछ क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट परमिटेड। जबकि यहाँ पे कुछ एक्सटेंट पे तुम हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज को फॉलो, आई मीन दे आर अलाउड टू डू इट। ह्यूमन एक्टिविटीज अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऐसे नहीं कि बहुत लार्ज अमाउंट में हमने कल्टीवेशन किया, नहीं, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर अलाउड इन दीज एरियाज। और यहाँ पे हम किसको कंजर्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को। एग्जाम्पल होगा क्यूलाडियो गाना बर्ड सैंक्चुरी इन राजस्थान, it's a famous bird sanctuary in Rajasthan, and Periyar sanctuary in Kerala. Next is biosphere reserved. Bio means life. Reserve, it is a specified area in which multiple use of the land is permitted by dividing in particular zone specified for particular activities. मतलब ऐसा एरिया जहां पे मल्टीपल यूज किया जा सकता है, ये एक तरीके से स्पेसिफाइड एरिया है। मतलब ये एरिया स्पेसिफाइड है, ये एरिया रिजर्व्ड है, यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होगा, और जो मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होगा उनके जोन्स क्लियर आउट होंगे। मतलब कुछ जोन में तुम ये वाले एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो, कुछ जोन में ये वाले एक्टिविटीज अलाउड है, और तीसरे जोन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अलाउड है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब अ स्पेसिफाइड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया इन विच मल्टीपल यूज, यहाँ पे हम मल्टीपल यूज ऑफ लैंड, हम यहाँ पे लैंड को मल्टीपली यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लैंड को हम यूज कर सकते हैं, जो कि डिवाइड किया गया है बहुत सारे जोन में, by dividing it in a particular zone specified for particular activities। और हर जोन के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी अलाउड होगा। जैसे कि we can move on to next slide and we can see it। डायग्राम देखा आपने, जोन कितना है, 3 जोन है। कोर एरिया, कोर मतलब सेंटर, ये माना जाता है ना, कोर मीन्स द सेंटर पीस ऑफ लैंड। ओके, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल एरिया, 3 एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जोन डिवाइडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ कोर, द सेंटर, buffer and the transitional zone। Core means the center area, buffer zone the middle one, and the last outer one is the transitional area। Core zone में कोई भी human activities allowed नहीं है। यहाँ पे कोई भी human activities are not allowed। किस एरिया में, बीचों बीच, उस लैंड के बीचों बीच एरिया जो कोर एरिया है, वहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। एक भी सिंगल ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द कोर एरिया। सेकेंड इज द बफर जोन, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है बट नॉट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, सिर्फ बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हम बफर जोन में अलाउड है। लास्ट इज ट्रांजिशन जोन और मैनिपुलेशन जोन। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड। ओके, तो एक तरीके से याद करो, एक पीस ऑफ लैंड है जहां पे हमने 3 जोन में, उस लैंड को हमने 3 जोन में डिवाइड कर दिया। बीचों बीच को हम क्या बोलेंगे, कोर जोन, उसके मिडिल वाले को हम क्या बोलेंगे, उसके बाद कौन सा आएगा, बफर जोन, एंड द लास्ट वन, द आउटर वन इज द ट्रांजिशनल जोन और मैनिपुलेशन जोन। याद करो, बीचों बीच में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, एक भी ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे अलाउड नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मिडिल जोन में थोड़े बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड किया गया है, जबकि लास्ट वाले जोन है जो ट्रांजिशनल जोन है, वहां पे अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउड किया गया है, दे कैन परफॉर्म द ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर देयर। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो पाया जाता है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये सबसे पहला था जो एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। नेक्स्ट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तरांचल में, एंड नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन मेघालय। दीज आर क्वाइट फ्यू बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट सेक्रेड फॉरेस्ट। अब कुछ फॉरेस्ट, सेक्रेड मतलब प्योर, होली। ओके, सेक्रेड मतलब होली एक तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं रिलीजियस बिलीफ के वजह से या रिलीजियस एक्टिविटीज के वजह से
वो पर्टिकुलर एरिया कंजर्व्ड है। मतलब माना जाता है ना कि हाँ यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सुना होगा तुम लोगों ने कि यहाँ मत जाओ, ये यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस, कुछ ना कुछ रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, कुछ कुछ रिलीजियस राइट्स होगा, कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ होगा, अपने रिलीजन के बेसिस में कुछ बिलीफ होगा जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जाया नहीं करते हैं और ना ही वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। ठीक है, ना पे हम फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ना वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं उस लैंड का ताकि हम एग्रीकल्चर बना सके, नहीं। वो कहीं ना कहीं रिलीजियस बिलीफ की वजह से वो फॉरेस्ट अनटच्ड है, जिसकी वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स है वो क्या है, एक तरीके से कंजर्व्ड हो गया। उनके हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय ही नहीं करें, उनको हम छेड़खानी ही नहीं करें, क्योंकि हम एक तरीके से उसको सेक्रेड मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस बिलीफ से हमने माना कि वो पीस ऑफ लैंड सेक्रेड है हमारे रिलीजियस बिलीफ की वजह से, जिसकी वजह से हम वहां पे जाके हमारी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं किया जाता। तो एक तरीके से कंजर्वेशन का मेथड बन गया। सेक्रेड मीन्स होली। दीज आर फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरिंग साइजेस, अलग अलग साइजेस के फॉरेस्ट फ्रेगमेंट, मतलब फॉरेस्ट में कुछ कुछ ऐसा जगह जहां पे विच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड है, एंड विच यूजुअली हैव सिग्निफिकेंट रिलीजियस कॉनोटेशन, मतलब फीलिंग। कॉनोटेशन का मतलब होता है फीलिंग या बिलीफ, यू कैन से रिलीजियस बिलीफ। कुछ रिलीजियस बिलीफ के वजह से, कुछ रिलीजियस फीलिंग के वजह से एक या तो कोई कम्युनिटी होगा जो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कुछ रिलीजियस बिलीफ की वजह से उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। वहां पे जो कम्युनिटीज पाया जाता है वो बोलते हैं कि हाँ ये रिलीजियस बिलीफ की वजह से ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट क्या है, कंजर्व्ड है या प्रोटेक्टेड है। तो these are forest fragment of varying sizes which are communally protected and which usually have significant religious connotation, मतलब belief for the protecting community। कहीं ना कहीं रिलीजियस बिलीफ के वजह से वो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड फॉरेस्ट। एग्जाम्पल विल बी स्क्रब फॉरेस्ट इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान को मेंटेन करते हैं बिश्नोईज। बिश्नोई कम्युनिटी जो वहाँ पाया जाता है वो कहीं ना कहीं स्क्रब फॉरेस्ट जो थार डेजर्ट राजस्थान में पाया जाता है उनको कहीं ना कहीं दे ट्राई टू कंजर्व देम, सेक्रेड माना जाता है कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ के वजह से। तो एक तरीके से उनके नेचुरल हैबिटेट को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो प्लांट्स वहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो करें। लास्ट है फॉरेस्ट रिजर्व। XC2 में लास्ट जो मेथड दैट इज फॉरेस्ट रिजर्व। दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरियाज which are protected from human exploitation। Example Ankua Reserve Forest। ये ऐसा जगह है, एक तरीके से स्पेसिफाइड एरिया है फॉरेस्ट में जो कहीं ना कहीं विच आर प्रोटेक्टेड, कहीं ना कहीं ह्यूमन के एक्सप्लॉयटेशन से हम कहीं ना कहीं कल्टीवेशन ना कर पाए, ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज है उसे स्ट्रिक्टली हमने क्या कर दिया है, प्रोहिबिटेड कर दिया है। कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट रिजर्व्स को वहाँ पे सबसे ज्यादा एफॉरेस्टेशन किया जाता है। एफॉरेस्टेशन मतलब हम ज्यादा के ज्यादा प्लांट्स को इस पर्टिकुलर एरिया में हम ज्यादा के ज्यादा प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं। एक तरीके से हम खुद ही एक फॉरेस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व। मतलब हमने फॉरेस्ट में कुछ ऐसे एरियाज को रिजर्व करके रखा है, ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखा है जहां पे हम कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा के ज्यादा प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करें ताकि वहां पे और हाँ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से दूर रहना। ओके, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को अलाउ ही नहीं करना, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ ही नहीं करना, और एफॉरेस्टेशन करना। एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा के ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाना। तो खुद ही हम एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज। तो ये कुछ मेथड से इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज का, इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज के कुछ मेथड्स हमने पढ़े। तो लास्ट नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। ex-situ कंजर्वेशन, एक्स मतलब हमने पढ़ा था इन सीटू। इन सीटू में क्या पढ़ा था हमने कि हम ऐसे क्या मेथड्स अडॉप्ट करें ताकि हम जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हो उनको हम उन्हीं के हैबिटेट में सेफ रख सके। एक्स का मतलब बाहर, उनके हैबिटेट से बाहर हम ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करें ताकि हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके। उसमें से मतलब कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, उनके हैबिटेट पे नहीं, उनसे हैबिटेट के बाहर हम कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ex-situ कंजर्वेशन। सबसे पहला है जीन बैंक। जीन बैंक आर अ टाइप ऑफ बायोरिपोजिटरी, बायोरिपोजिटरी विच प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। अब टर्म आया बायोरिपोजिटरी, इसका मतलब क्या है, बायोरिपोजिटरी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायोरिपोजिटरी? बायोरिपोजिटरी मतलब प्लांट और एनिमल की जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, ठीक है, प्लांट और एनिमल का जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल है,
ऐसा फैसिलिटी जो इन मटेरियल को कलेक्ट करे, स्टोर करे, मैनेज करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो रिपोजिटरी। एक और बार बताती हूँ, बायो रिपोजिटरी का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, मतलब प्लांट और एनिमल के कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, जो कुछ भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स है, ये फैसिलिटी क्या करता है? उन्हें कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और मैनेज करता है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायो रिपोजिटरी, विच प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। और वो प्रिजर्व किसको करते हैं? प्लांट और एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल को। फॉर प्लांट के लिए हम यहाँ पे सीड क्या स्टोर करते हैं? सीड में, ताकि इसको हम क्या बोलते हैं? सीड बैंक। एनिमल के केस में हम स्टोर करते हैं एग और स्पर्म सेल। ऑब्वियसली यू नो एग और स्पर्म सेल कैरीज द जेनेटिक मटेरियल। तो इनका मेन एम क्या है? कि हमें जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व करना है, प्रिजर्व रखना है। तो प्लांट के केसेस में वी आर स्टोरिंग सीड और एनिमल के केसेस में वी आर स्टोरिंग एग और स्पर्म सेल। और इनका एम क्या है? क्या प्रिजर्व करना है? जेनेटिक मटेरियल, जीन बैंक में। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू, यहाँ पे हम टिश्यू को कल्टीवेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मीडियम में, ताकि ऐसा एक तरीके से सॉलिड मीडियम मान सकते हैं, या सेमी सॉलिड या लिक्विड मीडियम, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे कल्चर हो, टिश्यू कल्चर हो। ओके ना? इट इज अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ मेकिंग बॉडी टिश्यू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। हम कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करके टिश्यू को कल्चर करें, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। ओके, मीडियम आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, बाहर, मतलब लेबोरेटरी में कुछ ऐसा मीडियम प्रोवाइड करे, ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ताकि वहां पे हम किसको कल्चर कर सके? टिश्यू को कल्चर कर सके। उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज बोटानिकल गार्डन। अच्छा याद करो, हम सबने जूलॉजिकल पार्क्स गए होंगे ना, जूस गए एनिमल्स को देखने के लिए। प्लांट की जूस को हम क्या बोलते हैं? बोटानिकल गार्डन। ओके, जू तो हमें पता है एनिमल्स के लिए होते हैं, हम लायन को देखने जाते हैं, टाइगर को देखने जाते हैं, ठीक है? जू, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। तो बोटानिकल गार्डन्स क्या होगा? बोटानिकल मींस प्लांट्स, जूस ऑफ प्लांट, प्लांट के जो जू है उनको हम क्या बोलते हैं? बोटानिकल गार्डन। मतलब यहाँ पे हम किसको प्रिजर्व कर रहे हैं? प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल भी एनिमल्स को प्रिजर्व नहीं करते, उनके हैबिटेट से बाहर रख के उनको हमारे तरीके से उनको प्रिजर्व करना, प्रॉपर केयर देना, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉइल प्रोवाइड करना, प्रॉपर कंडीशंस में रखना, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल्स नहीं देना, उनको प्रिजर्व करना, जो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो, जो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो, उनको प्रिजर्व करना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोटानिकल गार्डन्स। दीज कैन बी कॉल्ड एज द जूस ऑफ प्लांट्स वेयर रेयर एंड थ्रेटेन स्पीशीज। रेयर मतलब याद करो, हमने पढ़ा था ऐसा स्पीशीज जो बहुत ही कम पाया जाता हो इस दुनिया में, अगर हमने उसको मेंटेन नहीं किया तो आगे जाके उनके एक्सटेंट होने के चांसेस है। थ्रेटेंड जो आगे जाके एक्सटेंट हो सकता है अगर हमने आज उनकी देखभाल नहीं की, उन स्पीशीज को हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे उनके हैबिटेट से दूर रख के उनको प्रॉपर केयर दे रहे हैं हम लोग, उसे हम क्या बोलते हैं? बोटानिकल गार्डन्स। एग्जाम्पल विल बी लॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू नियर लंडन। लास्ट वन विल बी जूलॉजिकल पार्क्स। ये तो सबको पता होगा, हम सब लोग जूस गए होंगे, लायन को देखने के लिए, टर्टल को देखने के लिए, टॉर्टोइस को देखने के लिए, टाइगर एंड ऑल, है ना? तो जूलॉजिकल पार्क में किसको हम कंजर्व करते हैं? एनिमल्स को। इन दीज एरियाज एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस फॉर पब्लिक एग्जिबिशन। पब्लिक एग्जिबिशन हम देखने के लिए जाते हैं, केजेस में बंद रहते हैं ना। The zoos are the breeding centers also where breeding programs are conducted to increase the number of animals. Breeding मतलब एक तरीके से reproduction perform करना, ताकि वो नए क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते, नए बेबीज को प्रोड्यूस कर दे, उनका जनरेशन आगे बढ़ सके। तो एक तरीके से ब्रीडिंग सेंटर हुआ। ओके, एंड जूलॉजिकल पार्क मीन्स वी आर कंजर्विंग एनिमल्स ओवर हियर। तो these are the methods involved in ex situ conservation strategies। और हमने इन situ conservation में याद करो, हमने कुछ strategies पढ़े थे, जैसे कि नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिजर्व, ये सब कुछ किसका मेथड था? इन सीटू, मतलब हम उन्हीं के हैबिटेट में उन पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं। और एक्स सीटू में क्या है? उनके हैबिटेट में नहीं, उनके हैबिटेट से बाहर रह के ऐसे कुछ मेथड से हम क्या करें? प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो ये था कुछ मेथड्स इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।